और इस वक्त ये एक और बड़ी खबर आ रही है, जबलपुर से बड़ी खबर है। एमपी वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। 3 ऐतिहासिक इमारतों को बोर्ड की संपत्ति नहीं माना गया है। बुरहानपुर की 3 इमारतें वक्फ की संपत्ति नहीं है। शाहजहां की बहू का मकबरा बोर्ड की संपत्ति नहीं है, हाईकोर्ट का कहना है। तो शाहजहां की बहू का मकबरा है, लेकिन यह बोर्ड की संपत्ति नहीं है। वक्फ बोर्ड की अधिसूचना को एएसआई ने चुनौती दी थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पक्ष में यह फैसला आया है। चूंकि ये ऐतिहासिक इमारत है, पुरातत्व विभाग के अंडर में है, तो ऐसे में यह वक्फ बोर्ड की इमारत नहीं है। वक्फ बोर्ड का कब्जा नहीं होना चाहिए। बुरहानपुर की 3 इमारतें वक्फ की संपत्ति नहीं मानी है हाईकोर्ट ने। शाहजहां की बहू का मकबरा है, बोर्ड की संपत्ति नहीं है। तो वक्फ बोर्ड की अधिसूचना को एएसआई ने चुनौती दी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पक्ष में यह फैसला सुनाया गया है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश दुनगे जुड़ गए हैं। गणेश, क्या कुछ कहा है हाईकोर्ट ने अपने फैसले में? जी बिल्कुल, बता दें बुरहानपुर के लिए हाईकोर्ट का जो फैसला आया है बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि 2013 में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जो बुरहानपुर जिले की जो प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर है, शाह का बिल्किस बेगम का मकबरा, नादिर शाह का मकबरा और बीबी की मस्जिद, इसको अपने स्वामित्व में लेकर अपना आधिपत्य घोषित कर दिया था, जिसको लेकर एएसआई के द्वारा 2013 के बाद से ही जबलपुर हाईकोर्ट के अंदर याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि जो ऐतिहासिक राष्ट्रीय जो एएसआई की संपत्ति है, तो इस पर वक्फ बोर्ड का कब्जा नहीं हो सकता, क्योंकि 1904 से ही कब्जा है। जिसके कारण हाईकोर्ट की एकल पीठ के द्वारा कल एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, जिसमें तीनों ही जो ऐतिहासिक धरोहर है इसको एएसआई को सौंप दिया गया है और वक्फ बोर्ड का किसी भी दावे को एएसआई के द्वारा खारिज कर दिया गया है। जी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पक्ष में ये फैसला आया। क्या दावेदार वही थे, याचिकाकर्ता वही थे? और दूसरी बात ये कि क्या पुरातत्व विभाग इस पर कुछ अध्ययन कर रहा है? कुछ जानकारी इसके बारे में? हाँ जी, पुरातत्व विभाग बाकायदा इससे अध्ययन कर रहा है और फैसला आने के बाद से ही पुरातत्व विभाग सक्रिय हो गया है और उनके द्वारा पूरे दस्तावेज एकत्रित कर जो खंडपीठ जबलपुर की जो हाईकोर्ट है वहां पर प्रस्तुत करने का तैयारी की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश दुनगे इस पूरी जानकारी के लिए। और निश्चित तौर पर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले का असर और भी दूसरी इमारतों पर पड़ सकता है। बहरहाल चलिए खबरों में